सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल DKR ब्लॉग्स। तो आप लोग देख सकते हैं ये रही अपनी ड्यूक 125। तो अभी अभी मैंने बाइक को वॉश किया है और अभी एक छोटी सी राइड मारूंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा आज कि आप लोगों को BS6 ड्यूक 125 लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो ये देखिए, अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर से ऊपर की तरफ को। तो ये देखिए, अभी केवल थोड़ी सी चढ़ाई है लेकिन फिर भी सेकंड गियर लग गया बाइक में। तो बस यही कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस बाइक की, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि ये देखिए फिर से सेकंड गियर लग गया। तो मैं अकेला बैठा हुआ हूँ और इतनी ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, जबकि फिर भी ये बाइक प्रॉब्लम देती है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारी लैंडिंग साइट पैराग्लाइडिंग की, जो कि बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, थोड़ा लॉकडाउन की वजह से। और बाकी आजकल बरसात है, तो बरसात में वैसे भी पैराग्लाइडिंग नहीं होती है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को इस बाइक का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ, जो कि सबसे बड़ा मेजर रीज़न है इस बाइक को ना लेने का, और वो है इसका प्राइस। तो इस बाइक का एक शोरूम प्राइस है 1,42,100 समथिंग या 200 कुछ ऐसा है। तो मतलब 1,42,000 में आप लोगों को 125 सीसी की बाइक मिल रही है, जो कि एक शोरूम प्राइस है। अगर आप ऑन रोड देखेंगे तो शायद आप लोगों को 20 से 30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा हिमाचल में, और कहीं अगर आप किसी और स्टेट से हैं तब तो बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि बेंगलोर में तो शायद 50 से 60 हज़ार रुपये भी हो सकता है ऑन रोड प्राइस इसका एक्स्ट्रा। हम एक शोरूम प्राइस की ही बात करेंगे तो 125 सीसी 1,42,000 में बहुत ही ज़्यादा प्राइस है। अगर आप लोग प्राइस देखेंगे MT15 और R15 का, तो उनका प्राइस इसके सिमिलर है। R15 का 3,000 ज़्यादा है और MT15 का प्राइस इससे 3,000 रुपीज़ कम है। तो उन दोनों बाइक को मैं 150 सीसी का इंजन है और उनमें पावर इसके मामले बहुत ज़्यादा पावर है। तो प्राइस देखा जाए और पावर देखी जाए तो वो दोनों बाइक्स इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं। और अगर हम बात करें 150 सीसी के सेगमेंट की, तो जो अपाची की 160 है वो भी 1 लाख की आती है, और पल्सर की 150 और अदर जो है हॉर्नेट वगैरह 160 वो सभी 1 लाख के प्राइस रेंज में आती है, जबकि वो इससे ज़्यादा पावरफुल है। और अगर बात करें NS 200 की, तो आप लोग देखिए इससे कितना ज़्यादा पावरफुल इंजन है NS 200 का। तो उसका प्राइस भी आप लोगों को इससे कम से कम 13 से 14 हज़ार रुपये कम मिलेगा, वो 1,30,000 के आसपास है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस बाइक की कि इसका प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा है। सेकंड, अगर हम रीज़न की बात करें तो वो है पावर, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया। तो इसके कंपटीशन में जो बाइकें हैं प्राइस के हिसाब से, उनमें जो है पावर बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि MT15 और R15 इसके आसपास है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इससे NS 200 है वो तो इससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, 200 सीसी का इंजन है, उसका प्राइस इससे 13 से 14,000 रुपीज़ कम है। और जो 150 सीसी की बाइक्स हैं वो भी इससे ज़्यादा पावरफुल है, 160 हॉर्नेट है, RTR है, वो भी इससे ज़्यादा पावरफुल है। तो उनका प्राइस तो 1 लाख के आसपास है। तो दूसरी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक तो प्राइस ज़्यादा है और ऊपर से पावर भी कम है। तो अभी यहाँ से नीचे की तरफ को एक लिंक रोड है, तो थोड़ा सा नीचे जाते हैं। बहुत बार मैं यहाँ पर आता हूँ अपनी वीडियो शूट करने के लिए। तो जंगल की तरफ है रोड और बहुत ही बढ़िया प्लेस है, तो वहाँ पर जा कर के मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ और बातें बताता हूँ। तो 2 फैक्टर मैंने आप लोगों को बता दिए कि इसमें पावर जो है वो बहुत कम है और प्राइस जो है बहुत ज़्यादा है। तो फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये बाइक क्यों ली है। और मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो बाइक है ये BS4 बाइक है, और अभी जो BS6 है उसमें पावर की थोड़ी सी
और कमी महसूस होती है। जैसे कि मैंने रिव्यू वगैरह देखे हैं उनमें, मैंने तो इस बाइक को ऐसे ऐसे रोड में ड्राइव किया है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने इसको स्पीति राइड के लिए और लद्दाख राइड के लिए दोनों ही राइड इसी में कंप्लीट की है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्लेस लग रहा है, तो यहाँ पर रुकते हैं। यहाँ पर खड़ी हो गई है अपनी बाइक और देखिए क्या मस्त जंगल है। यहाँ पर मैं बहुत बार आता हूँ वीडियोस बनाने के लिए। तो ये देखिए, ये रही बाइक। तो देखने में तो बाइक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है, जैसे कि आप लोगों को दिख रही होगी, और वैसे आप लोगों के पास होगी भी या लेने का प्लान होगा। तो KTM की बाइक वैसे भी लुक्स के मामले में बिल्कुल पीछे नहीं रहती है। तो अब बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। तो ये देखिए, ये वही सेम डिज़ाइन है जो कि ड्यूक 200 का डिज़ाइन है, और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ चेंज हुआ है। अगर इसमें चेंज हुआ है तो सिर्फ ये इंजन ही चेंज हुआ है, और बाकी इसमें कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुई है। शॉकर वही है, टायर वही है, चेन स्प्रॉकेट वही है, डिस्क वही है, और जो बॉडी है वो भी बिल्कुल वही की वही है। तो कोई भी चेंज नहीं हुआ है। और ये जो एक साइलेंसर का पाइप है, ये थोड़ा सा पतला है, बस यही कुछ डिफरेंस मुझे दिखाई दिया है। इंजन भी उतना ही है, लेकिन अंदर से ट्विक किया गया होगा, इसी वजह से इसका प्राइस इतना ज़्यादा है। अगर आप लोग खुद ही सोचिए, जो ड्यूक 200 है उसका प्राइस है इससे 30 to 35,000 ज़्यादा है, यानी कि 1,72,73 कुछ ऐसा है। तो सिर्फ इंजन को छोटा करने की वजह से इसका प्राइस 30,000 रुपीज़ कम हो गया है। अगर KTM चाहता तो इसमें छोटे टायर दे सकता था, और शॉकर भी NS 200 से ले सकता था। NS 200 से या कोई भी और बजाज के शॉकर यूज़ कर सकता था जो कि प्राइस में कम हो, और टायर भी छोटे दे सकता था। ये जो पीछे वाला टायर है इसका प्राइस 5,000 से 5,500 रुपीज़ है, और अगर NS के टायर्स देखे जाएँ तो दोनों ही टायर 5,200 रुपये में दोनों टायर आ जाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा रीज़न हो सकता था कॉस्ट को कम करने के लिए। और साथ में डिस्क देखिए इसकी, ये डिस्क ब्रेक देखिए, कितनी बड़ी डिस्क ब्रेक दी हुई है इसमें, और सिर्फ 125 सीसी का इंजन दिया हुआ है। तो आप लोगों को लगता है कि इतनी बड़ी डिस्क की ज़रूरत है? बहुत ही मुश्किल से तो ये 90 से 100 की स्पीड में पहुंचती है। तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम टाइम ये 70, 60, 70, 80 के बीच में ही चलती है। तो इतने बड़ी डिस्क की तो ज़रूरत इसमें मुझे नहीं लगती। तो अगर KTM चाहता तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बजाज से यूज़ कर सकता था, और इसकी प्राइस कम से कम आई थिंक 20,000 रुपीज़ अगर कम होती तो उस हिसाब से आई थिंक ये बाइक बहुत बढ़िया रहती। जैसे कि शुरू में जब ये बाइक लॉन्च हुई थी तो इसका प्राइस था 1,18,000 रुपीज़। तो 1,18,000 रुपये में मैंने ये बाइक ली थी, और अभी इसका प्राइस है 1,42,000। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि मेरे ख्याल से इस टाइम पर इस बाइक को ख़रीदने का सही प्राइस नहीं है। तो अगर आप लोगों के पास अगर ये बाइक है, या अगर आप लोग लेना चाहते हैं, ड्यूक 125 ही लेना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए मैं एक मॉडिफिकेशन लाने वाला हूँ। ये जो रियर चेन स्प्रॉकेट है इसको चेंज करूँगा, और जो इसका एयर फिल्टर है इसको भी चेंज करूँगा, ताकि इससे थोड़ी सी पावर जो है इसकी इंक्रीज़ हो जाए। क्योंकि इसे बहुत सारे लोगों ने परचेज़ कर लिया है। KTM की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक यही है, ड्यूक 125। तो शायद इसी वजह से KTM ने भी इसका प्राइस अभी बढ़ा दिया है। और दूसरी बात, जो लोग सिर्फ KTM को ही पसंद करते हैं और जिनका बजट नहीं बन पा रहा होगा, वो भी यही बाइक लेना पसंद करेंगे। तो उनके लिए जल्दी ही मैं मॉडिफिकेशन लेकर आऊँगा। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से बायर के लिए ये बाइक बनी हुई है, और जो लोग मतलब ले सकते हैं इस बाइक को। तो सबसे पहले मैं कहूँगा, अगर किसी के पेरेंट्स मतलब 200 सीसी की बाइक नहीं दिलवा सकते हैं तो उन लोगों के लिए सही है। मतलब बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और छोटे इंजन की बाइक चाहते हैं तो वो लोग इस बाइक को ले सकते हैं। और दूसरा, अगर किसी को जस्ट मतलब 60, 70, 80 के बीच में अगर बाइक को क्रूज़ करना है ओनली, तो वो लोग ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग हाईवे में इसको 100 या 100 से अबव चलाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा पावर नहीं है। अगर आप लोगों को नॉर्मली इसको कभी कभी चलाना है और जस्ट कॉलेज में अप डाउन करने के लिए लेना है, और 60, 70 अगर आपकी मैक्स स्पीड रहने वाली है, तो वो लोग इसे ले सकते हैं। या अगर कुछ लोग शो ऑफ करना चाहते हैं सिर्फ KTM की बाइक लेकर के, और बस उसको कभी कभार ऐसे चलाना चाहेंगे और
अपने गैरेज में खड़ी रखना चाहते हैं तो वो लोग भी ले सकते हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इस बाइक को क्यों लिया, तो मेरी भी यही मजबूरी थी कि मेरा इतना बजट नहीं था कि मैं ड्यूक 200 ले सकूं। तो जैसे ही बाइक लॉन्च हुई तो मेरा बजट बन गया इस बाइक को ख़रीदने का, तो मैंने इसे ख़रीद लिया। और उसके बाद आप लोगों को पता ही है, मैं इसको लद्दाख स्पीति लेकर के गया हूं, तो वहाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई है। वीडियो भी मैंने डाली हुई है। मतलब जाने को तो चली जाती है, जैसे मैं कई जगहों पर फंस जाती है, स्पीड बहुत स्लो होती है, बाकी लोग बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम होती है सबसे बड़ी। तो उसके लिए या तो मैं इसको सेल ही कर दूंगा, या तो फिर इसमें जो मैंने आपको बताया मॉड्स करने वाला हूँ मैं, इसकी थोड़ी सी पावर बढ़ाई जाएगी। तो उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। बाइक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, देखिए कितने बढ़िया से चल रही है। और अगर 6000 आरपीएम से ऊपर अगर चली जाती है ये, तो भागती भी बहुत तेज़ है। लेकिन वही प्रॉब्लम है, 6000 आरपीएम तक पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लग जाता है। सो दोस्तों, अगर आप लोगों के कुछ और सवाल होंगे तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में, और इंस्टाग्राम हैंडल भी मैं नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसमें भी पूछ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को वहीं पर जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो अब आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।